हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है सफ़र टॉपर तक में। मैं सोनल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई हम लोगों ने स्टार्ट किया था हिंदी, तो हमने पढ़ाया था सबसे पहले आपको इस चैनल पे हिंदी का वीडियोस दिया जाएगा। हिंदी को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है। एक एक वीडियो का 2-2 250 व्यूज़ चल जाता है, 16-16 मिनट का भी वीडियो का, ठीक है ना। जिसका मतलब आपको पढ़ाई पसंद आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के लिए और भी बेहतरीन मेहनत क्यों ना किया जाए भाई। तो हमने फिर सोचा कि चलो व्याकरण का शुरुआत करते हैं बैच। तो व्याकरण टोटल में 25 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कितना चैप्टर है भाई? 25 चैप्टर। और ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे ओनली परिभाषा थोड़ा मोड़ा देंगे परिभाषा के साथ, और इसके अलावा छोटा छोटा परिभाषा रहेगा और ट्रिक्स हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। किससे? ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आ जाए, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे ना, तो जल्दी कवर भी हो जाएगा और एग्जाम्स में आपका प्रश्न जो है ना बनेगा भी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो पहला चैप्टर का नाम देखते हैं, जो है वर्ण विचार। पहला चैप्टर का नाम क्या है भाई? वर्ण विचार नाम है। तो वर्ण विचार को मैं थोड़ा सा समझा दूं कैसे वर्ण विचार बनता है। देखिए, पहला चैप्टर का नाम क्या? व्याकरण। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं व्याकरण का और व्याकरण का फर्स्ट रिलेशन का नाम क्या है? वर्ण विचार। वर्ण, आपको पता होगा कि वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ण विचार। वर्णों से मिलकर मिलकर बनता है भाई शब्द। वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द मिलता है। और शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। शब्दों से मिलकर क्या बनता है भाई? वाक्य बनता है। तो आप लोगों को पता होगा, वर्ण से मिलकर बनता है शब्द, शब्द से मिलकर बनता है वाक्य। तो पहला लेसन वर्ण, दूसरा लेसन वाक्य शब्द, और तीसरा लेसन वाक्य, और वाक्यों से मिलकर बनता है भाषा, जिसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। याद है? तो ऐसा करके याद करना है भाई और समझते जाना है। तो वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे क्या कहते हैं भाई? वर्ण कहा जाता है। समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो भाई शेयर अपने दोस्तों को, इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। अब आ जाते हैं अपने सेशन पे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है संज्ञा। अगर संज्ञा के बारे में पूछेगा तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो क्या पता आपको पता है? संज्ञा के टोटल कितने भेद होते हैं भाई? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये पांचों वाचक संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें भी ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। किससे? ट्रिक से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे आ जाइए। पांचवा है लिंग। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है? लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये दोनों ट्रिक से हम लोग समझेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। और देखिए 6 नंबर में हो जाएगा आपका वचन। वचन, तो वचन इसमें 2 प्रकार का होता है, एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन होता है। और 7वां लेसन का नाम है कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक को हमको पढ़ना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। टोटल 8 प्रकार के कारक के बारे में पढ़ना है, और 8 बढ़िया से बताएंगे कि जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये कौन सा कारक है, ठीक है। तो आराम से ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। अगला चैप्टर का नाम है 8वां का सर्वनाम। 8वां चैप्टर का नाम क्या है? सर्वनाम। और उसके बाद 9th चैप्टर का नाम है विशेषण। ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे क्रिया, फिर पढ़ेंगे हम लोग काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इसके बारे में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, जिसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रत्यय, जिसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। तो ये सब अच्छा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो कवर करते चले जाएंगे। अगला आता है संधि, ठीक है। संधि को फिर हम लोग पढ़ेंगे। संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। ये पांचों संधि के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग व्यंजन संधि के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विसर्ग संधि के टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे करके आराम आराम से इसको कंप्लीट करके लेके चले जाएंगे। फिर आता है कंपाउंड। समास को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार का। पहला होता है देखिए अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो 6 प्रकार के समास को हम लोग ट्रिक से करेंगे। किससे करेंगे? ट्रिक से। एकदम आसान भाषा में बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से ट्रिक देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी एग्जाम में नहीं छूटे। जैसे मैं बता दूं, आपको एक प्रश्न देता हूं, बताइएगा। एक क्वेश्चन देता हूं समास का क्या करेंगे? एक क्वेश्चन देते हैं आपको, बताइए। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रसोई घर। उसके बाद स्नान घर में कौन सा समास है? स्नान घर में कौन सा समास है? विद्यालय में कौन सा समास है? विद्यालय में। भाई बहन में कौन सा समास है?
भाई बहन में कौन सा समास है? आगे पीछे में कौन सा समास है? आगे पीछे में कौन सा समास है? आगे पीछे में कौन सा समास है? उसके बाद लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? उसके बाद पूछ देगा त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? ऐसा करके प्रश्न पूछेगा, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आपको पता है सारे का आंसर तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो ये सारा का सारा आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। त्रिनेत्र हो जाएगा बहुब्रीहि, लंबोदर हो जाएगा बहुब्रीहि, रसोई घर हो जाएगा तत्पुरुष, स्नान घर तत्पुरुष, विद्यालय हो जाएगा तत्पुरुष, विद्यालय हो जाएगा तत्पुरुष, उसके भाई बहन हो जाएगा द्वंद्व, आगे पीछे हो जाएगा द्वंद्व, ठीक है। तिरंगा पूछ देगा कौन सा समास होगा, तो याद रखिएगा तिरंगा जो होगा आपका ये द्विगु समास होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा, आपका क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास चलने वाला है। चलिए 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया, आगे आइए 16 नंबर में पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, ठीक है। जैसे आँख का पूछेंगे तो नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी हो जाएगा। जैसे पूछ देगा बताइए पूछ देंगे नेत्र का हो गया, जैसे कपड़ा का पूछ देंगे तो हो जाएगा वस्त्र, पट, चीर, वसन, ऐसे होगा। आकाश का पूछ देंगे अंबर, गगन, नभ, तारापथ, धरती हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए विलोम शब्द पूछ देंगे, उल्टा होता है विलोम, मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। फिर मुहावरे को जानेंगे, फिर रस पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका ग्रामर का सेक्शन हुआ, और कुछ पत्र लेखन है, निबंध लेखन है और संक्षेपण लेखन है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ग्रामर का क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा। और ये साथ में क्या करेंगे कि रिवाइज, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका प्रैक्टिस सेट मैं लेके चला हूँ। प्रैक्टिस सेट मारना है, पढ़ाने का एक तरीका होगा कि पहले हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। मैं एक बार बता दूं, और कि बताने का तरीका क्या होगा। व्याकरण जो हम लोग पढ़ेंगे, व्याकरण जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्याकरण कैसे पढ़ने वाले हैं, पहला लेक्चर जो आएगा आपका कंप्लीट आएगा लेक्चर। जैसे हम लोग वर्ण विचार स्टार्ट किए, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेंगे, कॉन्सेप्ट लेने के बाद फिर इसका हम लोग पहला में कॉन्सेप्ट देंगे आपको, दूसरा में ट्रिक देंगे, ट्रिक देने के बाद तीसरा जो तरीका होगा अपना पढ़ाने का वो देगा आपको प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। ये 3 तरीके से मैं ग्रामर को, व्याकरण को कंप्लीट करने वाला हूँ। क्या आपको पसंद आया पढ़ने में? पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि आप ये जो क्लासेस चलने वाली है बहुत ही बेहतरीन क्लासेस, ऐसी क्लासेस आपने आज तक नहीं देखा होगा। ऐसी क्लासेस आपके भैया सोनल भैया आपको करवाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल में सफ़र टॉपर तक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।